हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपके घर वाले, जो आपका परिवार है, घर परिवार वाले, आपके मित्र बंधु सभी सकुशल होंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी देखो, कमेंट सेक्शन मैंने देखा है, अभी 2 बार, पिछले हफ्ते मैंने 2 बार लाइव स्ट्रीम भी किया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, एक तो कि सर एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर मैं कोरोना से पीड़ित हो गया था, मेरी तैयारी छूट गई है, क्या मैं अभी से करूं तो हो जाएगा। मतलब कि सबके मन में शंका बनी हुई है कि एग्ज़ाम जल्दी तो नहीं होने वाला है। तो इसी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी हमको कितना समय मिल सकता है। देखो, कुछ भी पक्का तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक भर्ती बोर्ड नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर या कोई नोटिस या कोई इस तरह का एग्ज़ाम डेट नहीं रख देता, तब तक सब हाल फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले जब तक कोरोना का इतना प्रभाव नहीं था, तब ये माना जा रहा था कि 25 जो जून को लखनऊ 25 मार्च को जो दैनिक जागरण में खबर छपी थी कि जून में एग्ज़ाम होगा। पर आप एक चीज़ यहाँ पे समझो कि जो आपकी फॉर्म भरे जाने की तिथि थी वो 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक थी। फिर उसके बाद एक नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद उस नोटिस में कहा जाता है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बच्चों के डॉक्यूमेंट बनने में, उनके डॉक्यूमेंटेशन होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और उन दिक्कतों की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस डेट को बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं, इस डेट को बढ़ा के हम 31 मई कर दे रहे हैं। इस डेट को बढ़ा के हम 31 मई कर दे रहे हैं। यानी कि अब आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मई तक। लगभग 2 महीने का समय हो गया, 2 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। तो ये कंडीशन कब थी, जून में जो आपका एग्जाम होना था, ये कंडीशन थी तब जब 30 खाली यहाँ पे देखो, खाली 30 अप्रैल तक ये रहता तो पूरे चांसेस थे कि आपका एग्जाम जून में हो जाता, आपका एग्जाम जून में हो जाता। पर उसी के साथ में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। यूपी में एक एग्जाम होना था जूनियर हाई स्कूल का, वो कैंसिल हो गया। बीएड का एग्जाम कैंसिल होना मतलब पोस्टपोन्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, उसके बाद बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया। अलग अलग स्टेट में एमपी पीसीएस चला गया, आगे बढ़ गया, और एमपी कांस्टेबल एग्जाम आगे बढ़ गया। मतलब तमाम एग्जाम्स आगे बढ़ा दिए गए हैं। और फिर उसके बाद अब देखो, उसके बाद मतलब एग्जाम जब पोस्टपोन्ड हो गए, कोरोना बढ़ना शुरू हो गया, भारत में चुनावी माहौल चल रहा था, वो अलग बात है थोड़ी। पर इसमें आप देखो, फिर आपके एग्ज़ाम की ये जो फॉर्म भरने की डेट है ये 31 मई कर दी गई। तो अभी इसके अकॉर्डिंग था 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग था जून में। यानी कि अब आप ये देखो, अगर हम सब चीज़ को भी दरकिनार कर दें, फॉर्म 1 महीना आगे बढ़ा लिया, तो अब मान के चलो, हम नहीं मान रहे कि कोरोना है, तो फॉर्म आगे बढ़ने के बिना पे हम मान के चल रहे हैं। मैं जून एंड में आपको एग्जाम बोल रहा था, फॉर्म 1 महीना बढ़ गया तो जुलाई एंड में। यानी कि आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली पहुंच गया कहां पे, आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली पहुंच गया जुलाई एंड और अगस्त स्टार्टिंग, अगस्त के स्टार्ट में या जुलाई के एंड में, इस टाइम पीरियड में आपका एग्जाम हो सकता है। बट आपको देखना चाहिए कि कोरोना के केसेस कितनी बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर ने चारों तरफ मौत का मंजर बिखराया हुआ है। आप लोग सुरक्षित रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, क्योंकि ये नहीं, अब कोरोना हर जगह है। क्योंकि हमारी यशस्वी सरकारें, हमारा यशस्वी इलेक्शन कमीशन, जय हो इनकी, इन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, पर यह काम एक सामान्य नागरिक होने के कारण मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और अब बातें चल रही हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन। अब क्या, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अब तो घर घर में फैल गया। जिस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, रोज़ 4 से 5 लोग यहाँ पे मर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को अब लग रहा है, अब बंगाल के नतीजे आ चुके हैं, ग्राम पंचायत के नतीजे आ चुके हैं, अब इनको लगाना है। पर अपने को इन चीज़ों के चक्कर नहीं पड़ना। आपको मैं स्थिति बताता हूँ, कल 3 मई थी और आज मैं आपको 4 मई को वीडियो बना के दे रहा हूँ इस बारे में कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो इतना तो आप मान के चलिए कि जुलाई एंड और अगस्त स्टार्टिंग कब होना चाहिए, जब हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम नहीं है। मतलब कि आप ये मानो कि जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग से पहले आपका एग्जाम होना नहीं है। आप ये मान के चलो कि जुलाई पूरी निकल जाएगी, अगस्त के स्टार्टिंग से आपका एग्जाम होना है। पर कल केसेस कितने थे, 3,27,060 केस रिकॉर्ड किए गए 3 मई के दिन कोरोना के।
जो नए केसेस आए ये इतने आए। और आपको मैं एक चीज बता दूं, कानपुर आईआईटी ने पूरा गणित लगाया है इस आधार पे, और जो बाहर के देशों में सेकंड वेव आई थी उसके आधार पे, तो सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बोला कि 4 मई से 18 मई के बीच में कोरोना के एक्टिव केसेस होंगे 38 से लेके 48 लाख। 38 से लेके 48 लाख केसेस कोरोना के होंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अपनी जान बचाइए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। इस समय मृत्यु तांडव कर रही है। अगर व्यवस्थाएं सारी ध्वस्त हो चुकी हैं, मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, पैनिक नहीं कर रहा हूँ आपको। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आप सबको पता है, तो पैनिक नहीं होना है, समझदारी से काम लेना है। ये आंकड़ा लिख लो 38 से 48 लाख का, और उसमें आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं। मैं सजग हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं। कोई भी समझदार आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी रखिए। तो ये इतना बुरा हाल होने वाला है, आप ये देखो कि अभी 10-15 दिन में 50 लाख केसेस होंगे, और इसको घटने में कितना टाइम लग जाएगा। जब पहली वाली लहर थी, जब 98,000 मुश्किल से मैक्सिमम केस 1 लाख के आसपास केस आए थे, तभी इतना समय लग गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। अब देखो, ज्यादा डिले होगा मैं नहीं कह सकता, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता आपका एग्जाम। पर आपको एक बात बताता हूं, अगस्त के स्टार्टिंग से पहले तो एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोरोना का जो तांडव चल रहा है ये किस गति से नीचे जाएगा। ऐसा वैज्ञानिक कह भी रहे हैं कि जितनी गति से कोरोना बढ़ रहा है उतनी गति से ये घट भी जाएगा। पिछली बार धीरे धीरे बढ़ा था तो धीरे धीरे घटा था, इस बार जितनी गति से बढ़ रहा है उतनी गति से घटेगा। यानी कि जून तो पूरा जाने ही वाला है, और जुलाई से पहले आपका एग्जाम का सिस्टम नहीं बैठ रहा है, तो आपका एग्जाम संभवतः अगर हो जाएगा तो आप सितंबर मान के चल सकते हैं। अगस्त का एंड और सितंबर का स्टार्टिंग, आप अगस्त और सितंबर के आसपास अपना एग्जाम मान के चल सकते हैं। बट आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, ध्यान से सुन लो, अपनी तैयारी पूरी करनी है आपको जुलाई तक अपनी तैयारी पूरी करनी है। साथ में जिन दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर हम कोरोना की वजह से उठ के आए हैं, बड़ी दिक्कत है, 1 महीना वेस्ट हो गया, घबराओ नहीं। गिर के उठने वाले को वीर कहते हैं, गिर के उठने वाले को योद्धा कहते हैं। जो टाइम चला गया जाने दो, अपनी स्ट्रेटजी पे फिर से आ जाओ, कुछ संशोधन करो उसमें, और उसके बाद फिर से तैयारी में लग जाओ। यूपीएसआई इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप उसको 2 महीने में ना निकाल सकें। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, पूरा मई बचा हुआ है, पूरा जून बचा हुआ है, पूरा जुलाई बचा हुआ है, अभी भी 3 महीने शेष हैं। अभी भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है मेरे को क्वेरी में करके मेरे को कमेंट में बताओ, क्वेरी जो भी है मैं आपकी बात का आंसर देने का प्रयास करूंगा। मैक्सिमम शेयर करो और ध्यान से सुन लो, जुलाई के एंड तक अपनी तैयारी पूरी कर लो। पर आपके एग्जाम होने के चांसेस जो हैं वो अगस्त और सितंबर में हो सकता है। इस बात को अपने दिमाग में रखिए आप, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी करते रहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।